फ्रेंड्स, आज ना मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बैठा हूँ। वो है थिंकिंग ऑफ स्लेवरी। भाई, आप सोचते हो कि यार आप तो कितने इंडिपेंडेंट हो। मैं भी सोचता हूँ, दुनिया में हर इंसान सोचता है कि यार मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। आपको पता है आप स्लेवरी के एक आई वुड से सर्कल में फंसे हुए हो। कभी आपने सोचा है, आप जॉब करते हो, फिर आप उस स्लेवरी के उसमें फंक्शन में फंस जाते हो कि भाई जॉब करेंगे तो लाइफ अच्छी चलेगी, पैसा आता रहेगा, ठीक है, सब खुश रहेंगे। फिर एक स्लेवरी दिमाग में आ जाती है कि बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, क्यों? सस्ते स्कूल में नहीं डाल सकते, महंगे स्कूल में डालेंगे, जिससे सोसाइटी वाले भी देख के बोलेंगे देखो इनका बेटा उस XYZ जेवियर स्कूल ये वो में जाता है। फिर हम बोलते हैं कि यार ये 2 लोग हैं हम, बट ये 2 कमरे हमारे लिए बहुत नहीं है, हमें कम से कम 4 या 10 कमरे वाला बड़ा सा घर चाहिए। तो हम एक बड़ा सा लोन उठा लेते हैं। फिर वो भी एक स्लेवरी है, सोसाइटल से स्लेवरी। हम उसके बाद उसके लिए लोन उठाते हैं। फिर उस लोन को भरने के लिए भले ही अपना जॉब अपना प्रोफेशन पसंद ना आए, मगर पूरी ज़िंदगी मर मर के करते रहते हैं, है ना? यही करते हैं हम। और उसके बाद में, हाँ, साथ साथ में हम इंश्योरेंस का पैसा भी भेजते रहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का। ये भी एक स्लेवरी है। ये सोचिए कि यार कल को बीमार पड़ेंगे तो हमारे पास पैसा होना चाहिए इलाज करवाने के लिए। मतलब कल को क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है, बट कल के लिए हमारे पास में इस एक सेक्टर में हम पैसा जोड़ते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है सही है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारी थिंकिंग कैसे डिज़ाइन हुई है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें तो पूरी तरीके से नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल इस सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करते थे, एक बड़ा सा घर रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के पैसे से बनाते थे, या फिर कुछ सालों पहले बना लेते थे। बच्चे जैसे ही उसके बाद बच्चे उस घर में रहते हैं कुछ 8-10 साल, 5-7 साल रहते हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के अराउंड घर बना है, 11th स्टैंडर्ड के अराउंड का, तो ग्रेजुएशन के बाद में थोड़ा जॉब वॉब करने तक रहते हैं। उसके बाद दे मूव टू डिफरेंट सिटीज़, फिर वो वहाँ पर दूसरा घर खरीद लेते हैं। तो ये घर, इस घर में जो अब जो हस्बैंड मतलब जो माता पिता थे वो अकेले रह रहे हैं। अब जो नए घर में गए हैं आप, ठीक है, अब दोनों घर में 8-8 4-4 रूम है, 8 रूम है बट रहने वाले 4 हैं। तो अब पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी ये सोच सोच के कमाया कि यार बच्चों को एक बड़ा घर बना कर देंगे, बच्चों के लिए कंफर्ट कर देंगे। ये एक स्लेवरी माइंडसेट कि हिम्मत नहीं हो रही है, बट अपनी इच्छाओं को मारते 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 पैसा जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बच्चों के लिए घर बना रहे हैं। फिर बच्चे वहाँ नई सिटीज़ में चले जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में, टीयर 1 सिटीज़ में, गुड़गांव एंड फॉर दैट मैटर मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। वहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, ये सोच के कि हमारा जो बच्चा है उसके लिए बना कर रख रहे हैं। और जब तक वो ज़माना आता है तब तक उनका बच्चा फ़ॉरेन शिफ्ट हो गया होता है। तो बेसिकली हर एक इंसान दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता जा रहा है, अपनी इच्छाओं को मारते मारते, और दूसरा इंसान अगले इंसान के लिए कुछ ना कुछ करता आ रहा है, अपनी इच्छाओं को मारते मारते। सब स्लेवरी है, मेंटल स्लेवरी। क्योंकि इनमें से आउटपुट किसी चीज़ का नहीं निकल रहा है। आपने सोचा है इसमें से आउटपुट किसी चीज़ का नहीं निकल रहा है, सिर्फ ड्रीम्स हैं ये कि यार ये कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ना, हम लोग अपने आप को कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट समझने लग जाते हैं कि ना यार हमें सब पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट एक्चुअल आंसर ये है कि किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम भगवान नहीं हैं, हम अपने आप को भगवान समझते हैं, समझने लग जाते हैं कि यार फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये बहुत रिजल्ट लाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं ऐसा हो जाएगा। तो इन्हीं सपनों के पीछे हम भागते जा रहे हैं। और जो अपनी ज़िंदगी अभी जैसे हम बना सकते हैं, जिनको हम एक्चुअल सपने जैसे जी सकते हैं, उसको हम किल करते जा रहे हैं। हम अपनी अभी की ब्यूटीफुल लाइफ को किल करके हम फ्यूचर की ब्यूटीफुल लाइफ बनाने वाले हैं, जो कि शायद कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में तो नहीं आती है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जैसे मेरी सोसाइटी में भी लोगों ने बहुत 10-10 करोड़ घर बना रखे हैं,
बट ज़्यादातर लोगों के बच्चे उनके साथ रहते ही नहीं हैं। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। घर खाली पड़ा है या रेंट पे चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली वो इतना सुंदर आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया, इतनी अच्छी वुडन फ्लोरिंग, मार्बल्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, झूमर उमर लगवाया, ठीक है। किसके लिए? रेंट के लिए। कोई XYZ आया, 2 साल वहाँ रह के निकल ले तोड़ ताड़ के, या उसके बाद वो उसको रेनोवेट कराए, फिर 2 साल आगे कोई लेके निकल ले। इतना उन्होंने दिमाग लगाया, इतने सुंदर जो ख्यालों से बनाया था कि यहाँ से वेंटिलेशन होना चाहिए, यहाँ से एंट्री होनी चाहिए, यहाँ से एग्ज़िट होना चाहिए, इस टाइप का पेंट होना चाहिए, इस टाइप की वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए। इट्स ऑल स्लेवरी। एक और एग्जांपल बताता हूँ। हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम सोचते हैं कि यार अभी पैसा नहीं बच रहा है, एक स्विच मारते हैं पैसा और अच्छा हो जाए, फिर एक स्विच मारते हैं और अच्छा हो जाए। हम स्विच मारते रहते हैं, जैसे नेक्स्ट स्विच आता है ना, हम सोचने लग जाते हैं यार अब ये पैसा थोड़ा ठीक आ रहा है ना, अब ऐसा करते एक प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट लेते हैं, फिर महीने की EMI कटना शुरू हो जाती है, फिर पैसा कम हो जाता है कि यार पहले दिन ही आए थे, पहले दिन ही EMI चली गई, फिर से अगे वी आर इन द सेम लूप। फिर एक स्विच मारते हैं या फिर कुछ नया इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, जो भी होता है, फिर से हम जैसे पैसा आता है कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसकी EMI कटना शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी बेसिकली EMI में कटती जा रही है आपकी। पर डे के हिसाब से आप EMI भरते जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ वैसे EMI में आपने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आप एक ऐसे ड्रीम को चेज़ कर रहे हो जो एग्जिस्ट शायद नहीं करता है, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर पता है, बट आपको फ्यूचर नहीं पता है। आंसर ये, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो मगर आपको फ्यूचर नहीं पता है। क्योंकि फ्यूचर अगर पता होता तो लोगों ने बहुत कुछ कर लिया होता है अभी तक ज़िंदगी में, ज़्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। हाँ, कुछ के इंटेलिजेंट गेसेस सही हो जाते हैं, वो अलग बात है। जहाँ किसी ने सोचा था कि ये 10 करोड़ की ये बिल्डिंग हो जाएगी, तो वो 10 करोड़ की हो गई। इंटेलिजेंट गेस वर्क है वो, बट फ्यूचर उसे भी नहीं पता है। तो आप फ्यूचर को जानने की कोशिश मत करिए, फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करिए, आप खुद के प्रेजेंट पे आज इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना हो सके ना अपने को खुश रखिए। फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है वो छोड़ दीजिए। आज की ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल बना सकते हैं आप, ये सोचिए। थैंक यू।